ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी को वैसा बना सकता है जैसा आपने कभी सिर्फ सोचा था या शायद सोचना भी नहीं आया था। इस किताब का नाम है ब्रह्मांड से कुछ भी मांगो, 100% मिलेगा। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ आपका एक निजी संवाद है। आपने कभी गौर किया है, जब आप पूरे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है, लेकिन साजिश तभी कामयाब होती है जब आपका यकीन, आपका भाव और आपकी सोच ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ जाए। ये ऑडियो बुक बताती है कि आप कैसे अपने विचारों से, अपनी भावना की शक्ति से और अपने विश्वास की गहराई से ब्रह्मांड को आदेश दे सकते हैं, और वो आदेश ब्रह्मांड कैसे, कब और किस रूप में पूरी करता है। चाहे वो धन हो, प्रेम हो, स्वास्थ्य हो या फिर सफलता, ब्रह्मांड कुछ नहीं रोकता, बस एक ही सवाल करता है, क्या तुम सच में तैयार हो उसे पाने के लिए? ये कहानी है आपके भीतर छिपी उस अदृश्य शक्ति की जिसे जागृत करना है। और यकीन मानिए, जब आपका मन, आपकी सांस और आपकी सोच एक सीध में बहने लगती है, तब चमत्कार होते हैं, बार बार होते हैं। ये किताब न सिर्फ आपको सिखाएगी कि कैसे मांगना है, बल्कि ये भी दिखाएगी कि कैसे ब्रह्मांड से सही जुड़ाव बनाना है, ताकि जो आप चाहें वही आप बने और वही आपके जीवन में साकार हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। शर्त बस इतनी है कि आपको पूरी निष्ठा, विश्वास और भाव से मांगना होगा। आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करें, जहां विचार ब्रह्मांड का दरवाजा खोलते हैं और विश्वास उसे आपके चरणों में ला खड़ा करता है। ध्यान से सुने। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी जो जीवन जी रहे हैं, आपके आसपास की हर चीज, आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपका बैंक बैलेंस, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। हां, ये यादृच्छिक नहीं है। ब्रह्मांड आपके भाग्य का फैसला करने के लिए पासा नहीं फेंक रहा है, ये आपको प्रतिबिंबित कर रहा है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपके विश्वास। आपने इसे प्रेरक उद्धरणों या कुछ स्व सहायता पुस्तकों में हजारों बार सुना होगा। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, है ना? लेकिन यहां इस यात्रा में मैं आपको और गहराई में ले जाना चाहता हूं, उद्धरणों से परे, अवधारणाओं से परे, आपकी अपनी कहानी में। उस पल में जब आप एक बच्चे थे, सपनों से भरे हुए, बिना सीमाओं के चीजों की कल्पना करते हुए, आपको विश्वास था कि सब कुछ संभव है, जब तक कि कोई कहीं आपको यह बताना शुरू नहीं करता कि क्या यथार्थवादी है और क्या बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे आपके विचार पिंजरे में बंद हो गए। डर, असफलता, तुलना द्वारा आकार लेने लगे। आप छोटा सोचने लगे, अपनी योग्यता पर संदेह करने लगे, सुरक्षित खेलना शुरू कर दिया। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? जीवन ने उसका अनुसरण किया, क्योंकि ब्रह्मांड, ये बुद्धिमान विशाल ऊर्जा जो हमें घेरती है, आपके शब्दों को नहीं सुनती, यह आपके कंपन को सुनती है, आपकी भावनाओं को, आपके गहन विचारों को। आप जो बार बार सोचते हैं, विशेष रूप से भावना के साथ, वह एक संकेत बन जाता है, और वह संकेत आकर्षित करता है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। यदि आप यह सोचकर जागते हैं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो आप केवल सोच नहीं रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, आप प्रसारित कर रहे हैं। और ब्रह्मांड ये केवल सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, आइए उन्हें वह अधिक दें जिसमें वे विश्वास करते हैं। यही इसकी क्रूर सुंदरता है। ब्रह्मांड न्याय नहीं करता। ये नहीं कहता, ओह नहीं, यह व्यक्ति नकारात्मक सोच रहा है, मैं उन्हें बचाऊं। नहीं, यह केवल प्रतिबिंबित करता है। लेकिन हर दिन मैंने उसे लंच ब्रेक के दौरान आंखें बंद करके बैठे हुए कुछ फुसफुसाते हुए देखा। एक दिन मैंने उससे पूछा, जब तुम इस तरह से अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम क्या करते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस जीवन के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूं जो मैं जीने वाला। इसने मुझे झकझोर दिया। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा है। उसने कहा, अभी के लिए मेरे विचार बीज बो रहे हैं, एक दिन वे उगेंगे। 5 साल आगे बढ़ें, मैंने उसी आदमी को एक छोटी सी सुरक्षा कंपनी चलाते हुए देखा। 3 कर्मचारी, एक किराए का कार्यालय और वही मुस्कान। उसने मुझसे कहा,
मैंने बस यह सोचना बंद कर दिया कि मैं क्या नहीं चाहता और पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित किया जो मैं चाहता हूं। आप देखिए, यह दर्शन नहीं है, यह संरेखण है। इस तरह से वास्तविकता झुकती है, अकेले प्रयास से नहीं बल्कि पहले विचार से। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। हवाई जहाज से पहले उड़ने का विचार था, मोबाइल से पहले कनेक्शन का विचार था, उपचार से पहले यह विचार होता है मैं फिर से स्वस्थ हो सकता हूं। और यही चिंगारी है, यहीं से सृजन शुरू होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हम सकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम डर से प्रेरित होते हैं। आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आप गरीब महसूस करते हैं। आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आप अकेला महसूस करते हैं। और यही वह संकेत है जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है, आपकी भावनाएं, आपके शब्द नहीं। इसलिए अब भी खुद से पूछें, आप क्या चाहते हैं? यह नहीं, बल्कि आप वास्तव में क्या उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी अपेक्षाएं आपकी वास्तविकता को आकार देती है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह मिलता है जिसके लिए आप अपनी ऊर्जा से तैयारी करते हैं। और ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह का एक नकारात्मक विचार आपका पूरा दिन कैसे बर्बाद कर देता है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया अचानक खराब हो गई, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी धारणा, आपका फिल्टर, आपका मानसिक लेंस बदल गया और ब्रह्मांड ने बस उस लेंस पर प्रतिक्रिया दी। कल्पना कीजिए, आप नीला चश्मा पहने हुए एक कमरे में प्रवेश करते हैं। सब कुछ नीला दिखता है, लेकिन दुनिया नहीं बदली, आपका लेंस बदल गया। आपके विचार इसी तरह काम करते हैं, वे आपके लेंस हैं। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, यहां तक कि भाग्य को दोष देना बंद कर देंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे आपके पास हमेशा से रिमोट कंट्रोल था। सवाल यह है, आप इसे कहां इंगित कर रहे हैं? आप देखिए, इसे लागू करने के लिए आपको कोई आध्यात्मिक गुरु या साधु होने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों, बिहार के शांत गांवों या बेंगलोर की गगनचुंबी इमारतों में भी यह सत्य लागू होता है। एक रिक्शा चालक, एक छात्र, एक सीईओ, हर कोई सोच रहा है, लेकिन केवल कुछ ही जानबूझकर सोच रहे हैं, बाकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और प्रतिक्रिया अराजकता पैदा करती है, लेकिन सचेत विचार यही शक्ति है, यही अभिव्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज BMW की कामना करेंगे और कल वह आपके ड्राइववे में खड़ी होगी, नहीं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जिस क्षण आपका विचार, विश्वास, भावना, स्थिरता के साथ जुड़ता है, ब्रह्मांड बदलना शुरू हो जाता है। पहले बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर। आपका व्यवहार, आपका आत्मविश्वास, आपके निर्णय, आपके कार्य और अंततः आपकी वास्तविकता। इसलिए अगर आज आपका जीवन भारी, अटका हुआ, अनुचित लगता है, रुकें, अंदर की ओर जाए। ज्यादा सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों को साफ करने के लिए। देखें कि आप अपने दिमाग को रोज क्या खिला रहे हैं। क्या आप डर में जी रहे हैं या विश्वास में? क्या आपके प्रमुख विचार अभाव के हैं या संभावना के? क्योंकि वे जो भी हों, वे आपका भविष्य लिख रहे हैं, चुपचाप, स्थिर रूप से, पल पल। इसीलिए यह पहला कदम इतना महत्वपूर्ण है। पुष्टि से पहले, विजन बोर्ड से पहले, रणनीतियों से पहले जागरूकता आती है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो आप क्या सोच रहे होते हैं? वह आपका पावर स्पॉट है, वह जड़ है। इसे बदलें और आप सब कुछ बदल देंगे। याद रखें, ब्रह्मांड दूर नहीं है, ये कहीं आसमान में नहीं बैठा है, ये आपके भीतर है, आपके आसपास है, आपके माध्यम से बह रहा है, हमेशा सुन रहा है, हमेशा जवाब दे रहा है। इसे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि इतने मजबूत, इतने स्पष्ट विचारों से बोलें कि मौन भी एक आदेश बन जाए। इस तरह आप अपना जीवन बदल सकते हैं, चमत्कार की प्रतीक्षा करके नहीं, बल्कि स्वयं चमत्कार बनकर। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह शायद वह खोया हुआ टुकड़ा हो जिसकी आपको तलाश थी। पिछली बार हमने विचारों के बारे में बात की थी, वे आपके जीवन को कैसे आकार देते हैं, ब्रह्मांड कैसे आपके द्वारा लगातार सोचे जा रहे विचारों को वापस दर्शाता है। लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और यह कदम, यही असली जादू है, क्योंकि यह वह सच्चाई है जो कोई भी आपको सरल शब्दों में नहीं बताता। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है,
आप पूरे दिन बैठकर सफलता, प्यार, शांति के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे महसूस नहीं करते, मेरा मतलब है कि वास्तव में इसे अपने दिल में, अपने पेट में, अपने शरीर में महसूस करें, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ आपके विचारों को नहीं सुनता, यह आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। भावनाएं गतिशील ऊर्जा हैं, वे तरंगे हैं जिन्हें आप भेजते हैं, एक आवृत्ति की तरह, एक संकेत की तरह। और जैसे रेडियो सिर्फ उसी स्टेशन को बजाता है जिस पर वह ट्यून होता है, ब्रह्मांड सिर्फ वही भेजता है जो आपके भावनात्मक संकेत से मेल खाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। आप इन पुष्टियों को मंत्र की तरह दोहराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटा हुआ महसूस करते हैं। आप अपने बिलों के बारे में चिंतित महसूस करते हैं, आप अपनी नौकरी के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। वह भावना यही ब्रह्मांड सुनता है, आपके शब्द नहीं, आपकी आवाज नहीं, लेकिन आपके सीने में डूबती हुई, घबराई हुई भावना। यही वह आदेश है जो आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। और ब्रह्मांड ये बस यही कहता है, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही होगा। आप देखिए, आपकी भावनाएं संदेशवाहकों की तरह हैं। वे आपकी इच्छाओं को ऊर्जा क्षेत्र में ले जाती हैं, जो हर चीज को घेरे हुए है, जिसे कुछ लोग क्वांटम क्षेत्र कहते हैं, दूसरे लोग दिव्य बुद्धि कहते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग बस इसे ब्रह्मांड कहते हैं। और अगर आपकी भावनाएं आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित नहीं हैं, तो संदेश अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ये बिना इंटरनेट के व्हाट्सएप संदेश भेजने जैसा है। ये डिलीवर नहीं होता। आप सोचते रहते हैं कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ स्थिर संदेश भेज रहे हैं। इसलिए भावनाएं ही सब कुछ हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची, वास्तविक और घर के बहुत करीब। हैदराबाद में मेरी एक महिला थी। वह सालों से गर्भधारण करने की कोशिश कर रही थी। उसने हर उपचार, हर आहार, हर मंदिर आजमाया, कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन वह एक चिकित्सक से मिली, जिसने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, जब तुम मां बनने के बारे में सोचती हो तो तुम्हें कैसा लगता है? उसने कहा, मुझे डर लगता है, मैं अधूरा महसूस करती हूं, मैं खुद को अयोग्य महसूस करती हूं। चिकित्सक ने कहा, यही वह संकेत है जो तुम भेज रही हो। तुम बच्चे को प्यार से आमंत्रित नहीं कर रही हो, तुम उसे डर से दूर धकेल रही हो। इसलिए अगले 6 महीनों तक वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। उसने बस मां बनने के प्यार को महसूस करने में समय बिताया। उसने बच्चे के कमरे को सजाया, उसने अपने होने वाले बच्चे को पत्र लिखे। वह अपना पेट पकड़कर कहती, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। वह रोई, वह हंसी, लेकिन सबसे बढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे बच्चा पहले से ही वहां है। और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, है ना? वह गर्भवती हुई, स्वाभाविक रूप से। कोई दवा नहीं, कोई आईवीएफ नहीं, कोई तर्क नहीं, बस संरेखण। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भावना एक जादू की छड़ी है, लेकिन यह इच्छा और वास्तविकता के बीच का पुल है। जब आप जो चाहते हैं उसे पहले से ही पाकर खुश होते हैं, तो आप अभी और अपने प्रकटीकरण के बीच की समय रेखा को कम कर देते हैं। आप प्रतीक्षा को छोटा कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड समय में नहीं बल्कि अवस्था में काम करता है। आपकी भावनात्मक स्थिति ही आपका आकर्षण बिंदु है। इसे इस तरह से सोचें, भावना ईंधन है, विचार वाहन है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई भावना नहीं है तो यह बिना पेट्रोल वाली मर्सिडीज में बैठने जैसा है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन भले ही आपका विचार छोटा हो, अगर आपकी भावना मजबूत और सच्ची है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और यही बात ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे तर्क के साथ प्रकट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकटीकरण तर्क नहीं है, यह कंपन है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप वास्तव में खुश होते हैं तो अचानक सब कुछ आपके हिसाब से हो जाता है? ट्रैफिक साफ हो जाता है, आपका बॉस अच्छे मूड में होता है, आपको अपनी पुरानी जीन्स में पैसे मिलते हैं। यह संयोग नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। आपकी भावनाओं ने आपके आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जो आपके लिए मेल खाने वाली घटनाओं को खींचता है। और यही बात तब भी होती है जब आप क्रोधित या उदास होते हैं। बुरी चीजें ढेर होने लगती हैं, इसीलिए नहीं कि जीवन अनुचित है, बल्कि इसलिए कि आपकी भावनात्मक स्थिति उन्हें बुला रही है। इसलिए असली रहस्य सिर्फ अच्छी बातें
सोचना नहीं है बल्कि अच्छी चीजें महसूस करना है। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है जैसे कि अभिनय करना। ऐसे व्यवहार करें जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उस व्यक्ति की तरह चलें जो पहले से ही आपकी इच्छा पूरी कर चुका है। उनकी तरह बात करें, उनके जैसे निर्णय लें। आपका शरीर वास्तविक भावना और गहराई से कल्पना की गई भावना के बीच का अंतर नहीं जानता। इसलिए अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने सपनों की नौकरी पाने की खुशी, या अपने सपनों के घर में रहने की शांति, या अपने जीवन साथी का हाथ थामने का प्यार महसूस करते हैं, तो आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड सुनता है। अब मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जब मेरी वास्तविकता समस्याओं से भरी है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मैं इसे समझता हूं। मैं वास्तव में समझता हूं। जीवन वास्तविक चुनौतियां पेश करता है। बिल सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाते क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन यहां एक तरकीब है। आपको 24/7 अच्छा महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सच्ची भावना के पलों की जरूरत है। यहां तक कि दिन में 10 मिनट की संरेखित भावना भी 10 घंटे के अतिविचार से ज्यादा कर सकती है। इसीलिए उन पलों को खोजें, उन्हें बनाएं। कोई ऐसा गाना बजाएं जो आपको उत्साहित करे, कोई ऐसी फिल्म देखें जो आपको प्रेरित करे। जर्नल ऐसे लिखें जैसे कि आपके लक्ष्य पहले ही पूरे हों, चुके हों। ये छोटी छोटी रस्में मूर्खतापूर्ण नहीं हैं, वे पवित्र हैं। वे भावनात्मक ट्यूनिंग डिवाइस हैं, और जितना अधिक आप उनका अभ्यास करेंगे, आपका सिग्नल उतना ही मजबूत होगा। और जल्द ही वास्तविकता के पास उससे मेल खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एक और बात, जिस भावना को आप चाहत से जोड़ते हैं उसके बारे में बहुत सावधान रहें। ज्यादातर लोग कमी महसूस करते हैं जब वे सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, बन जाता है मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे प्यार चाहिए, बन जाता है मैं बहुत अकेला हूं। वह भावनात्मक अंतर्धारा एक अवरोध बन जाती है। इसलिए इसके बजाय चाहत से सराहना की ओर जाए। पहले से ही आभारी महसूस करें। कहें, जो पैसा आ रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो शांति आ रही है उसके लिए धन्यवाद, मेरे अंदर बह रहे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। जब कृतज्ञता और इच्छा एक हो जाती है तो चमत्कार घटित होते हैं, क्योंकि अब आपका संकेत स्पष्ट है। आपका दिल और दिमाग एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है, और यही अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा बिंदु है। भावनाएं कमजोरी नहीं है, वे शक्ति हैं। वे सृजन के कच्चे माल हैं। उन्हें दबाएं नहीं, उनसे डरें नहीं, उन्हें चैनल करें। जो आप चाहते हैं उसे महसूस करें, उससे ज्यादा जो आप नहीं चाहते। अगर आज से आप कोई एक संदेश लेना चाहते हैं तो वह यह हो, आपकी भावनाएं आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। आपकी डिग्री, आपके संपर्क, आपकी योजनाओं से भी ज्यादा। क्योंकि जब आप अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप ब्रह्मांड से भीख नहीं मांगते, आप उसे आज्ञा देते हैं। अहंकार से नहीं बल्कि संरेखण से। तो अगली बार जब आप चुपचाप बैठें और अपने सपने की कल्पना करें तो एक कदम आगे बढ़ें। इसे सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। अपने नए घर में सूरज की रोशनी महसूस करें। अपने आदर्श साथी के आलिंगन को महसूस करें। भीड़ की तालियों को महसूस करें। अपने स्वस्थ शरीर की शांति को महसूस करें। बाहर ऐसा होने का इंतजार न करें, इसे अपने अंदर बनाएं। और जब आपकी आंतरिक दुनिया बदलती है तो बाहरी दुनिया को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। यह अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है। क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान, प्राचीन ज्ञान, वे सभी एक ही बात कहते हैं। वास्तविकता स्थिर नहीं है, यह तरल है। यह आपकी आवृत्ति द्वारा आकार लेती है, और वह आवृत्ति भावना है। इसलिए गहराई से महसूस करें, जानबूझकर महसूस करें, और सबसे बढ़कर ऐसा महसूस करें जैसे यह पहले से ही आपका है। क्योंकि जिस क्षण आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड टुकड़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। लोग आते हैं, विचार आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, और जीवन आपके द्वारा भेजी गई भावनाओं को प्रतिध्वनित करना शुरू कर देता है। इस तरह आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, चिल्लाकर नहीं, मांग करके नहीं, बल्कि महसूस करके और भरोसा करके, और जो आप चाहते हैं उसका कंपन बनकर। यही आपकी असली शक्ति है, और यह हमेशा से आपके भीतर रही है।
आइए आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो चुपके से सबसे मेहनती और उम्मीद रखने वाले लोगों के सपनों को भी बर्बाद कर देती है। संदेह। हाँ, आपके दिल में वह शांत छोटी सी फुसफुसाहट जो कहती है क्या होगा अगर यह नहीं हुआ। आप देखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, हमेशा। सिर्फ आप जो जोर से कहते हैं, सिर्फ आप जो सोचते हैं उसे ही नहीं, बल्कि आप जो मानते हैं उसे भी, अंदर से। और यहां एक कठोर सच्चाई है। अगर आप अपने शब्दों से कुछ मांग रहे हैं लेकिन अपने दिल से उस पर संदेह कर रहे हैं, तो आप दो अलग अलग संदेश भेज रहे हैं, मिले जुले संकेत, और ब्रह्मांड को नहीं पता कि किसका जवाब देना है। कल्पना करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से कहते हैं 1 प्लेट पनीर प्लीज, और उसके ठीक बाद आप फुसफुसाते हैं, दरअसल नहीं, इसे डोसा बनाओ, या शायद कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ का खाना पसंद आएगा। आपको क्या लगता है कि वेटर क्या करेगा? वह भ्रमित हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, या इससे भी बदतर, वह आपके ऑर्डर को अनदेखा कर देगा। ऐसा तब होता है जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, या संदेह है कि यह आएगा। ऑन ऑर्डर रद्द हो जाता है, या देरी हो जाती है, या खो जाता है, क्योंकि आप जो संकेत भेज रहे हैं वह स्पष्ट नहीं है, और स्पष्टता ही सब कुछ है। विश्वास सिर्फ यह कहने के बारे में नहीं है मुझे विश्वास है। विश्वास जानने के बारे में है। यह परिणाम की गारंटी की तरह कार्य करने के बारे में है, जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। और यहीं पर ज्यादातर लोग संघर्ष करते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं, वे कल्पना करते हैं, वे कदम भी उठाते हैं, लेकिन रात में जब वे अकेले होते हैं तो उनका मन फुसफुसाता है, क्या होगा अगर यह सब एक मजाक है? क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर ब्रह्मांड सुन ही न रहा हो? और वे विचार, संदेह के वे बीज बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, और वे आपकी अभिव्यक्ति की जड़ों को दबा देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, संदेह जहर है। यह कुछ भी शुरू होने से पहले ही मार देता है। और सबसे बुरी बात, यह सामान्य लगता है क्योंकि हमें संदेह करना सिखाया गया है। बचपन से हमें बताया जाता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद न करें, बहुत बड़े सपने न देखें, व्यावहारिक बने। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता? हम इन आवाजों को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आत्मसात कर लेते हैं, और फिर हम बड़े होते हैं और आश्चर्य करते हैं कि हमारा जीवन जादुई क्यों नहीं है, हमारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने नहीं पूछा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। पुणे का एक युवक था जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था। वह एक फिल्म निर्माता बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई संपर्क नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, यहां तक कि एक उचित फोन भी नहीं था। हर कोई उससे कहता था, यथार्थवादी बनो, शिक्षक बनो, या इंजीनियर बनो, लेकिन उसका दिल विश्वास से जलता था। हर सुबह वह अपनी आंखें बंद करता और कहता, मैं एक निर्देशक हूं, मैं ऐसी फिल्में बनाता हूं जो जिंदगी बदल देती हैं। वह सिर्फ कहता नहीं था, वह इस पर विश्वास करता था। वह वैसे ही चलता था, वैसे ही बात करता था। वह बस में बैठे बैठे अपने मन में छोटी फिल्में निर्देशित करता था। वह जोर से संवाद बोलता, दृश्य कल्पना करता, उधार के फोन से शूट करता। लोग हंसते, उसे पागल कहते, लेकिन वह रुका नहीं। उसने कभी ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत नहीं भेजे। उसका विश्वास 100% था। और आप जानते हैं क्या हुआ? एक दिन उसकी 2 मिनट की एक मोबाइल फिल्म सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुंबई के किसी व्यक्ति ने उसकी प्रतिभा को पहचाना, और आज वह लड़का जिसके पास न कैमरा था न उम्मीद, वह भारत के कुछ सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करता है। कैसे? विश्वास, तर्क नहीं, कनेक्शन नहीं, बस स्पष्ट, शुद्ध, अटूट विश्वास। यही निश्चितता की शक्ति है, क्योंकि जब आप निश्चित होते हैं तो आप एक नई आवृत्ति में चले जाते हैं, एक ऐसी आवृत्ति जहां चमत्कार सामान्य हो जाते हैं, अवसर आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। चीजें इस तरह से संरेखित होती हैं कि आप उन्हें समझा भी नहीं सकते, लेकिन केवल तभी जब आपका विश्वास पूर्ण हो। 50% नहीं, 80% नहीं, पूर्ण। मैं समझाता हूं कि यह क्यों मायने रखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी।
आपका अवचेतन मन द्वारपाल है और यह आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह केवल आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आपका चेतन मन कहता है मुझे यह नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपका अवचेतन मन भय, आत्मसंदेह और पिछली असफलताओं से भरा है, तो अनुमान लगाइए कि कौन जीतता है। अवचेतन मन हर बार, क्योंकि यह आपके दैनिक कार्यों, आदतों और ऊर्जा का 95% चलाता है। इसलिए अपने विश्वास प्रणाली को बदलना वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। आपको अपने मन को विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। और आप यह कैसे करते हैं? दोहराव, भावना, स्थिरता। आप अपनी इच्छा को भावना के साथ तब तक दोहराते हैं जब तक कि यह स्वाभाविक न हो जाए। आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं या कम से कम आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते। आप ऐसा व्यवहार करते हैं मानो आप ऐसे जीते हैं मानो, तब भी जब कोई सबूत न हो, तब भी जब बाहरी दुनिया कहती है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यही असली परीक्षा है, बिना सबूत के विश्वास। क्या आप जीत की भावना को बनाए रख सकते हैं जब स्कोरबोर्ड 0 दिखाता है? क्या आप प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं जब परिणाम अदृश्य हैं? क्या आप तब भी चलते रह सकते हैं जब आगे कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि जो ऐसा करते हैं वे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। दूसरे लोग बस नीचे खड़े रहते हैं, आश्चर्य करते हैं, संदेह करते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। उनके जैसे मत बनो। आप संदेह करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप बनाने के लिए पैदा हुए हैं। आप विश्वास करने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर विश्वास करना कठिन लगता है तो छोटी शुरुआत करें। पहले छोटी चीजों पर विश्वास करें। विश्वास करें कि आपका दिन अच्छा बीतेगा, कि आपका सफर शांतिपूर्ण होगा, कि आपको एक अच्छा फोन कॉल आएगा। और जब ये छोटी छोटी मान्यताएं सच होती हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है। जल्द ही आप बड़ी चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही बार बार पूछना बंद करें। यह संदेह दर्शाता है। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो आप एक बार पूछते हैं और फिर प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यह देखने के लिए हर दिन बीज नहीं खोदते कि यह बढ़ रहा है या नहीं। आप इसे पानी देते हैं, आप प्रतीक्षा करते हैं, आप भरोसा करते हैं। विश्वास ऐसा ही होता है। और याद रखें, आस्था का मतलब डर का अभाव नहीं है। यह डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यह उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो सही हो सकता है, भले ही सब कुछ गलत हो रहा हो। ब्रह्मांड इसी तरह की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। यह कहता है, आह, यह व्यक्ति मुझ पर भरोसा करता है, मुझे दरवाजे खोलने दो। और मेरा विश्वास करो, वे दरवाजे सबसे अप्रत्याशित तरीके से खुलते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक मिलेंगे जिसके पास बिल्कुल वही होगा जो आपको चाहिए। आपको कहीं से भी एक ऐसा विचार मिलेगा जो आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देगा। आपको मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरित किया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। यह सब इसलिए क्योंकि आपने विश्वास किया। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि संदेह आपके अंदर घुस रहा है तो उसे पकड़ लें, उसे बदल दें। अपने आप से कहें, मैं डर के बजाय विश्वास को चुनता हूं। मैं तर्क के बजाय विश्वास को चुनता हूं। मैं अपने जीवन के समय पर भरोसा करना चुनता हूं। क्योंकि संदेह हमेशा जोरदार रहेगा, लेकिन आपका विश्वास यह ज्यादा जोरदार होना चाहिए। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा, आपको बस यह जानने की जरूरत है कि यह होगा कैसे। ब्रह्मांड का काम है। आपका काम स्पष्ट होना, सुसंगत होना और आश्वस्त होना है। बस इतना ही। मिश्रित संकेत न भेजें, संदेह के साथ ऑर्डर न पूछें और फिर रद्द न करें। अपने सपनों को डर से न सींचें। इसके बजाय जो आप चाहते हैं उसे कहें और उस पर इतनी दृढ़ता से विश्वास करें कि ब्रह्मांड के पास उसे पूरा करने के अलावा कोई विकल्प न हो। यह अंधी आशा नहीं है, यह ईश्वरीय संरेखण है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वास्तव में वही चाहते हैं जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं, या आप गुप्त रूप से असफल होने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप ब्रेक पर एक पैर रखकर आगे नहीं बढ़ सकते? विश्वास चुनें, पूरी तरह से, साहसपूर्वक, बिना किसी खेद के। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखें कि ब्रह्मांड आपका समर्थन करने के लिए कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। यह बस आपकी पूरी हां का इंतजार कर रहा था। आइए एक पल के लिए बैठें, सांस लें और खुद से पूछें, हम कितनी बार सब कुछ रोककर सिर्फ महसूस करते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं?
उसके पीछे भागना नहीं, उसके लिए संघर्ष नहीं करना, बल्कि बस अपनी आंखें बंद करना और उसे देखना। हम में से ज्यादातर लोग जीवन के पीछे भागने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम उस उपकरण को भूल जाते हैं जिसमें जीवन बनाने की शक्ति है, हमारी आंतरिक दृष्टि। ध्यान और कल्पना केवल आध्यात्मिक गतिविधियां नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के साथ अपनी आवृत्ति को ट्यून करने के सबसे सीधे तरीके हैं। इसे इस तरह से सोचें, अगर ब्रह्मांड एक विशाल रेडियो स्टेशन है जो संभावनाओं के अनंत संकेत भेज रहा है, तो ध्यान आपका डायल है और कल्पना वह आवृत्ति है जिस पर आप ट्यून करते हैं। जो कुछ भी आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, बार बार भावनात्मक रूप से, वही आपकी ऊर्जा से मेल खाने लगता है, और ऊर्जा ही सब कुछ है। चारों ओर देखें, हर इमारत, हर पेड़, हर इंसान, यहां तक कि आपके विचार भी, सभी ऊर्जा, और ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह अब कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, विज्ञान इसका समर्थन करता है। आपके विचार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं, लेकिन यहां एक समस्या है। यादृच्छिक विचारों में बहुत शक्ति नहीं होती। केंद्रित विचार, भावनाओं में डूबे हुए, लगातार दोहराए गए, अब यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ध्यान में दृश्यावलोकन यही करता है। हर सुबह जब आप जागते हैं और दुनिया आपके सिर को सूचनाओं, समस्याओं, समय सीमाओं से भरने से पहले, यदि आप बस शांत बैठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं और स्पष्टता के साथ अपने सपनों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं, तो आप दिवा स्वप्न नहीं देख रहे हैं, आप अपनी वास्तविकता को प्रोग्राम कर रहे हैं। आप एक ऐसे कंपन में कदम रख रहे हैं जहां आपका सपना पहले से मौजूद है। ब्रह्मांड भविष्य काल में काम नहीं करता है, यह केवल वर्तमान पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आप कल्पना करते हैं तो आप यह नहीं कहते हैं, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। आप कहते हैं, यह हो रहा है, यह पहले ही हो चुका है। आप इसे अपने शरीर में महसूस करते हैं, आप इसे अपने दिमाग में जीते हैं। आप मुस्कुराते हैं जैसे कि यह वास्तविक है, और तब कुछ सुंदर होता है। आपका ऊर्जा क्षेत्र फैलता है। आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। वह व्यावसायिक विचार, वह गुरु, वह अवसर, वे हमेशा से वहां थे। आप बस उन्हें नहीं देख सकते थे क्योंकि आप ट्यून नहीं थे। ध्यान शोर को साफ करता है, दृश्यावलोकन आवृत्ति निर्धारित करता है, और अचानक चीजें संरेखित होती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में गहराई से सोचा हो और अगले दिन उसने आपको फोन किया हो, या आपको लगा हो कि कुछ होने वाला है और ऐसा हुआ? यह संयोग नहीं है, यह संरेखण है। यह आपका ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा रहा है। और अंदाजा लगाइए, क्या आप ऐसा जानबूझकर कर सकते हैं? हर दिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दिल्ली की एक युवती जो एक ऐसी सरकारी नौकरी में फंसी हुई थी जिससे वह नफरत करती थी, मन ही मन फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखा करती थी, लेकिन उसके पास इसमें कोई डिग्री नहीं थी, आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे और कोई सहायता नहीं थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन उसके अंदर कुछ मरना नहीं चाहता था। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करती और खुद को अपने स्टूडियो में देखती, डिजाइन बनाती, क्लाइंट से मिलती, मॉडल्स को उसके कपड़ों में रैंप पर चलते हुए देखकर मुस्कुराती। वह अपने हाथ में कैंची, कपड़े के रंग, कुछ बनाने का उत्साह महसूस करती और फिर वह उस एहसास के साथ सो जाती। कोई भीख नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एहसास। 8 महीने के भीतर उसके चचेरे भाई ने उसे शादी का जोड़ा डिजाइन करने के लिए कहा। उसने किया। ये इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। ऑन ऑर्डर आने शुरू हो गए। आज वह हौज खास में एक बुटीक चलाती है और महीनों से बुक रहती है। कोई MBA नहीं, कोई फैशन स्कूल नहीं, बस स्पष्टता और कंपन। यही दैनिक आंतरिक कार्य की शक्ति है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप दुनिया से भाग नहीं रहे होते, आप इसे डिजाइन कर रहे होते हैं। आप क्वांटम क्षेत्र में कदम रख रहे होते हैं जहां समय, दूरी और तर्क मायने नहीं रखते, और उस जगह में आपकी भावना ही आपका निर्देश है। इसीलिए आप जितने स्पष्ट होंगे, चीजें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगी। यहां बताया गया है कि आप क्या करना शुरू कर सकते हैं। 30 मिनट पहले उठें, एक शांत जगह पर बैठें, 5 धीमी सांसें लें, अपने दिमाग को शांत होने दें। फिर उस शांत जगह
में कल्पना करना शुरू करें, अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से। ये मत कहो मैं अमीर बनना चाहता, कहो मैं बहुत अमीर हूं। वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद महसूस करो। भुगतान अधिसूचना की आवाज़ सुनो। अपने सपनों के घर में कॉफी की खुशबू महसूस करो। अपने माता पिता को गर्व से मुस्कुराते हुए देखो। अपनी सभी इंद्रियों को लगाओ। यह जितना वास्तविक लगता है उतनी ही तेजी से यह वास्तविक हो जाता है। आपका अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं बता सकता। यदि आप इसे बार बार भावनात्मक छवि खिलाते हैं तो यह इसे सच मान लेता है, और एक बार जब यह विश्वास कर लेता है तो यह आपके व्यवहार, आपकी पसंद और आपकी ऊर्जा को उस दिशा में निर्देशित करना शुरू कर देता है। आप उन चीजों के लिए हां कहना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप अनदेखा कर देते। आप छोटे छोटे साहसिक कदम उठाते हैं। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके सपने के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे पहले से ही अपने अंदर जी चुके हैं। यह परिचित है। यह अब एक दिन की बात नहीं है। यह आपका कंपन है। लेकिन इसे इच्छाधारी सोच के साथ भ्रमित न करें। विजुअलाइजेशन कार्रवाई की जगह नहीं लेता, यह इसे बढ़ावा देता है। आपको अभी भी दिखाना होगा, लेकिन अब आप हताशा से नहीं बल्कि संरेखण की जगह से दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य प्रेरित हो जाते हैं, मजबूर नहीं। यही सबसे अच्छी जगह है, और इस दैनिक अभ्यास के 10 मिनट भी सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आपको लगातार बने रहना होगा। जैसे आप एक बार जिम जाकर मांसपेशियों की उम्मीद नहीं करते, आप एक बार ध्यान करके जादू की उम्मीद नहीं कर सकते। ब्रह्मांड लगातार बने रहने वालों को पुरस्कृत करता है, और मुझे पता है कुछ दिन आपका मन भटकेगा, कुछ दिन यह मूर्खतापूर्ण लगेगा, लेकिन उन दिनों में भी बैठो, अपनी आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो, क्योंकि हर बार आप अपने सपने को सींच रहे होते हैं, आप उसके चारों ओर एक मैदान बना रहे होते हैं, और एक दिन यह बाहरी दुनिया में इतनी स्पष्टता से खिलेगा कि लोग इसे किस्मत कहेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा यह दैनिक आंतरिक कार्य था, शांत कार्य, अदृश्य कार्य, लेकिन आपका अब तक का सबसे शक्तिशाली कार्य। तो कृपया सुबह उठते ही स्क्रॉल करना बंद करें, देखना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें, उस जीवन में तालमेल बिठाना शुरू करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। आपका सपना पहले से ही किसी समय रेखा में वास्तविक है। आपका काम उस समय रेखा को अपनी आवृत्ति के साथ जोड़ना है। ध्यान पुल है, विजुअलाइजेशन चलना है। कदम उठाइए और चलना कभी बंद न करें। भरोसे के बारे में कुछ ऐसा है जो चुपचाप जादुई है, जोरदार नाटकीय किस्म का नहीं, बल्कि गहरा, शांत भरोसा। वह भरोसा जिसे आप अपने दिल में तब रखते हैं जब बाहर कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने मांगा है, आपने कल्पना की है, आपने इसे महसूस किया है, इस पर विश्वास किया है, और फिर भी ये नहीं आया है। दिन बीतते हैं, सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं, और धीरे धीरे संदेह फुसफुसाने लगता है। शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद मैं बहुत ज्यादा कल्पना कर रहा था। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। देखिए, ब्रह्मांड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। यह आपकी समय सारिणी के अनुसार काम नहीं करता, यह संरेखण पर काम करता है। और कभी कभी आप जो सोचते हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं, आप नहीं होते। कभी कभी आपने जो मांगा है वह इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना परिवर्तनकारी होता है कि आपका वर्तमान संस्करण अभी भी उसे धारण नहीं कर सकता। आपको उसमें विकसित होना होगा, और उस विकास में समय लगता है। उदाहरण के लिए, एक बांस का पेड़ अपनी जड़ें जमीन के नीचे बढ़ने में सालों लगाता है, इससे पहले कि वह ऊपर उठे। सतह पर कुछ नहीं होता, लेकिन गहराई में जीवन तैयारी कर रहा है, और जिस क्षण इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, यह ऊपर की ओर बढ़ता है। कुछ हफ्तों में 5, 10, 15 फीट। आपके सपने भी ऐसे ही होते हैं। हो सकता है कि आप इसकी गति न देख पाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हो नहीं रहा है। ब्रह्मांड अदृश्य रूप से काम करता है, आपकी पीठ पीछे बनने वाले संबंधों में, उन कमरों में आपके बारे में बात करने वाले लोगों में जहां आप कभी नहीं गए। ऐसी योजनाएं जो विलंबित लगती हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वरीय समय है। लेकिन आपको अपने कंपन को बनाए रखना चाहिए। आपको धैर्य रखना चाहिए, निष्क्रिय नहीं, निराश नहीं, बल्कि शांत।
क्योंकि हताशा आपकी आवृत्ति को कम करती है, अधीरता दरवाजे बंद कर देती है। और जब आप कैसे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप जादू को रोक देते हैं। कैसे आपका काम नहीं है, कैसे ब्रह्मांड का है। आपका काम यह स्पष्ट करना है कि क्या और क्यों आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आपका ध्यान वहीं रहता है तो आपका दिल खुला रहता है और एक खुला दिल ग्रहण करता है। मुझे जयपुर का एक युवक याद है, एक छोटे शहर का लड़का जिसका बड़ा सपना फिल्म निर्माता बनना था। उसके पास कोई संपर्क नहीं था, कोई बढ़िया शिक्षा नहीं थी, बस एक ज्वलंत जुनून था। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, ईमेल भेजे, अपने फोन से शॉर्ट फिल्में बनाई। ये सब एक पूर्णकालिक नौकरी करते हुए। साल बीत गए, अस्वीकृतियां, चुप्पी और फिर से अस्वीकृतियां। लेकिन हर सुबह वह जागते और आसमान से कहते, मुझे नहीं पता कि कैसे, मुझे बस इतना पता है कि मैं करूंगा। और फिर एक दिन एक दोस्त की शादी में मदद करते समय किसी ने लापरवाही से पूछा कि क्या वह एक छोटा प्री वेडिंग वीडियो शूट कर सकता है। वह वीडियो वायरल हो गया। एक प्रसिद्ध निर्माता ने इसे देखा, एक कॉल आया, एक मौका आया और आज वह शीर्ष ब्रांडों के लिए विज्ञापन निर्देशित कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें पता था कि कैसे, बल्कि इसलिए कि उन्हें इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे छोड़ दिया। जिस क्षण आप सब कुछ नियंत्रित करने की अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, जीवन बह जाता है। समर्पण हार मानना नहीं है, यह प्रतिरोध को छोड़ देना है। यह कहना है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है कि वह अपना काम करेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बोते हैं। आप इसे पानी देते हैं, इसे धूप देते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, लेकिन आप इसे बढ़ने के लिए बैठकर चिल्लाते नहीं हैं। आप भरोसा करते हैं कि यह बढ़ेगा, क्योंकि प्रकृति जानती है ब्रह्मांड एक ही है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम इरादे का बीज बोते हैं और फिर हम हर दिन यह जांचने के लिए उसे खोदते हैं कि वह बढ़ रहा है या नहीं। यह भरोसा नहीं है, यह कार्रवाई के रूप में छिपा हुआ डर है और डर देरी करता है। लेकिन जब आप सच में समर्पण कर देते हैं तो जीवन आपको चौंका देता है। आपकी खोई हुई नौकरी उस व्यवसाय में बदल जाती है जिसे आप शुरू करना चाहते थे। जिस ब्रेकअप पर आप रोए थे वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जगह बनाता है जो आपको सच में समझता है। अस्वीकृति पुनर्निर्देशन बन जाती है, लेकिन केवल तभी जब आप रास्ते से हट जाएं। अगर आप प्रतीक्षा के दौरान सांस लेना सीख सकते हैं, मौन के बीच मुस्कुराएं और ऐसे जिएं जैसे कि यह पहले से ही आ रहा है, क्योंकि यह आ रहा है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था। आप ऑर्डर देते हैं, उसका भुगतान करते हैं और आपको पता होता है कि यह आ रहा है। आप हर घंटे कंपनी को फोन करके यह नहीं पूछते कि यह भेजा गया है या नहीं। आप अपना दिन जारी रखते हैं, उत्साहित, आश्वस्त, तनाव मुक्त। ब्रह्मांड से पूछने के बाद आपकी ऊर्जा ऐसी ही होनी चाहिए, शांत, निश्चित, तैयार। और हां, कभी कभी देरी आपको निराश कर सकती है। आप इंसान हैं, ये ठीक है, लेकिन उस निराशा में भी खुद को याद दिलाएं, शायद कोई बड़ी योजना है। शायद जो मैं चाहता हूं वह बोनस के साथ आ रहा है जिसकी मैं अभी कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद यह समय वास्तव में सुरक्षा है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है। वह रिश्ता जिसमें आप नहीं आए क्योंकि वह खत्म हो गया, बाद में आपको एहसास होता है इसने आपकी शांति को नष्ट कर दिया होगा। वह नौकरी जिसे आपने खो दिया, इसने आपको आपके उद्देश्य की ओर धकेल दिया। हम केवल अध्याय देखते हैं, ब्रह्मांड पूरी किताब देखता है। इसलिए यह पूछना बंद करें कि इतना समय क्यों लग रहा है और पूछना शुरू करें कि मैं प्रतीक्षा करते समय कौन बन रहा हूं। क्योंकि आपका वह संस्करण, धैर्यवान, समर्पित, स्थिर संस्करण वही है जो ग्रहण करने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड यही देता है। आप जो चाहते हैं वह सब आपके रास्ते में है। लेकिन क्या आप तभी विश्वास करेंगे जब कुछ भी आगे बढ़ता हुआ न दिखे? क्या आप तब भी खुद के लिए प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, कल्पना करेंगे, छोटे कदम उठाएंगे, यात्रा का आनंद लेंगे, तब भी जब परिणाम दिखाई न दें? यही सुनहरा क्षेत्र है। यही वह समय है जब बदलाव होता है। जब चीजें सही चल रही होती हैं तब भरोसे की परीक्षा नहीं होती, इसकी परीक्षा अंतराल में होती है, इरादे और अभिव्यक्ति के बीच का अंतराल। और अगर आप उस अंतराल में अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। तो आज अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं,
एक सफलता, एक संदेश, एक चमत्कार, तो इस पल को सांस लेने के लिए लें। अपनी आंखें बंद करें, अपनी इच्छा को महसूस करें, इसके लिए धन्यवाद कहें जैसे कि यह पहले ही हो चुका है। फिर मुस्कुराएं, अपने दिन के साथ आगे बढ़ें, किसी की मदद करें, कुछ बनाएं, जिएं। क्योंकि भरोसा एक ऊर्जा है और ब्रह्मांड इसे प्रतिबिंबित करता है। जितना अधिक आप भरोसा करते हैं उतना ही यह बहता है, और एक दिन जब आपको इसकी सबसे कम उम्मीद होगी, आपका प्रकटीकरण दस्तक देगा। देर से नहीं, जल्दी नहीं, लेकिन सही समय पर। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी आपको अनदेखा नहीं कर रहा था, यह आपको तैयार कर रहा था किसी ऐसी चीज के लिए जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप जानते हैं, एक साधारण बदलाव है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, और यह इतना शांत, इतना सौम्य है कि ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। आभार मजबूरी वाला नहीं, वह धन्यवाद नहीं जो आप सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको कहना चाहिए, बल्कि असली ईमानदार आभार जो आपके अंदर से आता है। वह आभार जो आपको व्यस्त दिन के बीच में सिर्फ सांस लेने और वाह धन्यवाद कहने के लिए मजबूर करता है। और आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है? जब आप आशीर्वाद आने से पहले धन्यवाद कहते हैं, जब आप अपना दिन शिकायतों से नहीं बल्कि अपने फेफड़ों में हवा, अपनी प्लेट में रखे खाने, आपकी परवाह करने वाले लोगों, अपने सिर पर छत, चाहे यह कितना भी छोटा या सरल क्यों न लगे, के लिए मौन स्वीकृति के साथ शुरू करते हैं, तो आप प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। आभार सिर्फ अच्छे शिष्टाचार नहीं है, यह ऊर्जा है, और ऊर्जा वह है जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है। इसके बारे में सोचें, अगर आपने किसी को कोई उपहार दिया और उसने उसे देखा भी नहीं या उसकी सराहना भी नहीं की, तो क्या आप और देने का मन करेंगे? लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे दिल से मुस्कुराते हुए, चमकते हुए, ये कहते हुए कि बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत मायने रखता है, एक छोटे से इशारे को स्वीकार करता है, तो आप स्वतः ही उनके लिए और अधिक करने के लिए महसूस करते हैं। ब्रह्मांड ठीक इसी तरह काम करता है। यह उन लोगों को अधिक देता है जो पहले से ही जो कुछ उनके पास है उसका जश्न मनाते हैं। कृतज्ञता एक संदेश भेजती है, कमी का नहीं बल्कि पूर्णता का। यह कहता है, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। इंदौर की एक लड़की की कहानी है जो मुंबई में एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी। उसके पास पैसे, संपर्क या भाषा कौशल नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं था। वह कृतज्ञता का अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करती थी। हर एक दिन वह उठती और धन्यवाद कहती, अपनी सिलाई मशीन के लिए, उन ग्राहकों के लिए जिन्हें वह चाहती थी, उस बुटीक के लिए जिसे वह एक दिन चलाने की कल्पना करती थी। वह एक जर्नल में लिखती थी, मुंबई में मेरे सफल बुटीक के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। भले ही वह एक कमरे के घर में ब्लाउज सिल रही थी, लेकिन वह अपने दिल से समृद्ध महसूस करती थी, और उस ऊर्जा ने अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक पड़ोसी ने उसे संदर्भित किया, फिर एक एनजीओ ने उन्हें अनुदान दिया, फिर एक मार्गदर्शक उनके जीवन में आया। आज वह बांद्रा में एक संपन्न बुटीक चलाती हैं। उसका रहस्य, वह समृद्ध होने से बहुत पहले ही समृद्ध महसूस करती थी, क्योंकि कृतज्ञता इसी तरह काम करती है। जब आप सपने के सच होने से पहले उसके लिए आभारी होते हैं, तो आप उसे अपने करीब खींचते हैं, आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसके विपरीत करते हैं। वे कहते हैं, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी, जब मुझे घर मिल जाएगा, जब मेरा वजन कम हो जाएगा, तब मैं आभारी हो जाऊंगा। नहीं, यह उल्टा है। पहले आभारी हो जाए और बाकी सब उसके बाद। सबसे बुरे दिनों में भी सराहना करने के लिए कुछ होता है। आपका शरीर जो बिना मांगे सांस लेता है, आपका दिमाग जो सीखता है और खुद को ढाल लेता है, खिड़की से छन कर आती धूप, किसी अजनबी की मुस्कान, ये छोटी छोटी चीजें, वे छोटी नहीं हैं, वे संकेत हैं कि जीवन अभी भी आपके साथ है, आपके लिए काम कर रहा है। कृतज्ञता एक पौधे को पानी देने जैसा है। जितना अधिक आप पानी देंगे, उतना ही यह बढ़ता है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप प्राप्त करने के क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। यह ब्रह्मांड से कहने जैसा है, हाँ, मैंने देखा है, मैं इसकी कद्र करता हूं, मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। और यहां सुंदर बात यह है,
जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपकी समस्याएं कम हो जाती हैं। इसीलिए नहीं कि वे जादुई रूप से गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आपका ध्यान बदल जाता है। जो कमी है उस पर ध्यान देने के बजाय आप जो है उसका जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। और जब आपका दिल भरा होता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं होती, कमी की कोई पकड़ नहीं होती। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरु, प्राचीन ऋषि और यहाँ तक कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात पर सहमत हैं। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क को फिर से संगठित करती है। यह आपको अधिक खुश, शांत और अधिक आशावादी बनाता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक भिक्षु से पूछा, मैं धन कैसे आकर्षित कर सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में धन्यवाद कहना शुरू करें, हर सिक्के, हर भोजन, हर अवसर के लिए, और आप एक चुंबक बन जाएंगे। क्योंकि कृतज्ञता साधारण क्षणों को चमत्कार में बदल देती है। दर्द में भी धन्यवाद के लिए जगह होती है, सबक के लिए, उस ताकत के लिए जिसे आप नहीं जानते थे कि आपके पास है, उस स्पष्टता के लिए जो पीड़ा लाती है। छोटी शुरुआत करें। हर सुबह अपने फोन को छूने से पहले अपने दिल को छुए 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। फिर ब्रह्मांड को उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आप चाहते हैं, जैसे कि वे पहले से मौजूद हैं। इसे भावना के साथ कहें, रोबोट की तरह नहीं। इसे अपने सीने में महसूस करें। वह नौकरी जो आप चाहते हैं कहें, इस अद्भुत अवसर के लिए ब्रह्मांड धन्यवाद जो मुझे मिला है। वह शांति जो आप चाहते हैं, मेरे चारों ओर जो शांति है उसके लिए धन्यवाद। यह पहले अजीब लग सकता है, लेकिन इसे करते रहें। आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप इसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं। आप अपनी आवृत्ति को ट्यून कर रहे हैं और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल जाएगी। लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। किसी जादुई मंत्र की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बदल गए हैं। आपकी ऊर्जा अब चिल्लाएगी नहीं कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, यह फुसफुसाएगी, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। और यही वह बिंदु है जब और अधिक प्रवाहित होता है, एक नदी की तरह जो हमेशा तैयार रहती थी, बस आपके बांध खोलने का इंतजार करती थी। इसलिए अगर इस यात्रा से आपको एक चीज याद है, एक आदत जो आपने बनाई है, तो वह ये हो, कृतज्ञता प्रतिदिन गहराई से, ईमानदारी से। जब आप जागें तो धन्यवाद कहें। जब आप संघर्ष कर रहे हों तो धन्यवाद देने के लिए कुछ खोजें। जब आप संपन्न हों तो अपनी कृतज्ञता को दोगुना करें। इसे अपने जीवन का तरीका बना लें और आप देखेंगे ब्रह्मांड दूर नहीं है। यह हमेशा सुन रहा है, हमेशा जवाब दे रहा है। और जब यह एक आभारी दिल को सुनता है तो यह कहता है, यहां और ले लो। अधिक आनंद, अधिक शांति, अधिक तृप्ति, यही असली जादू है। पीछा नहीं करना, मजबूर नहीं करना, बस सराहना करना। कृतज्ञता यात्रा का अंत नहीं है, यह अगले चमत्कार की शुरुआत है। तो अभी जोर से या अपने दिल में धन्यवाद कहें, इस सांस के लिए, इस पल के लिए, जो आपके पास है उसके लाए, और जो आने वाला है उसके लिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, ब्रह्मांड नाचने लगता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास, आपका ध्यान, आपका धैर्य और सबसे ऊपर आपका कृतज्ञता का भाव। ये सब मिलकर ही वह जादू करते हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, बस आपको उसके संकेत समझने हैं, उस पर भरोसा करना है और अपने सपनों को पूरी ईमानदारी से महसूस करना है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन आपके भीतर जो शक्ति है वह असीम है। इसलिए कभी हार मत मानिए, खुद पर और अपनी ऊर्जा पर विश्वास रखिए। आपकी मेहनत, आपकी सकारात्मक सोच और आपका धन्यवाद, ये तीनों मिलकर आपको उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहां आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मैं दिल से चाहता हूं कि ये बातें आपके दिल तक पहुंचें और आपकी जिंदगी में चमत्कार बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी बांटें, ताकि वे भी अपने सपनों को सच कर सकें। धन्यवाद कहने की आदत बनाइए, क्योंकि इसी में छुपा है आपके जीवन का असली खजाना। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए। नमस्कार।